भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। देश विदेश के किसी भी कोने में बैठकर आप सत्यम न्यूज पर देख सकते हैं भदोही जिले की हर इलाके की खबर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन भदोही जिले में बड़े ही श्रद्धा के साथ स्कंद माता की पूजा पाठ की गई। माता रानी के दर्शन पूजन के लिए देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। नवरात्र के 5वें दिन सोमवार की सुबह से ही देवी मंदिर माता के जयकारों से गूंजता रहा। कतारबद्ध होकर माता रानी का दर्शन करते हुए श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। पंडित रविशंकर दीक्षित ने बताया कि नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। कहा कि स्कंद माता ममतामयी, मातृत्व और शक्ति का प्रतीक हैं। इसी तरह भदोही जिले के गोपीगंज, अमवा माभी व नई बाजार के उत्तर फटका में मौजूद मां शीतला मंदिर पर पूजा पाठ के लिए भक्तों की कतारें देखी गई। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शाम ढलते ही मच्छरों का आतंक इस कदर कायम हो जाता है कि इनके डंक से घरों व दुकानों में बैठना भी दुश्वार हो जाता है। नगर पालिका की फॉगिंग मशीन 100 पीस बनकर स्टोर रूम में खड़ी खड़ी धूल फाक रही है। गोपीगंज के वार्ड नंबर 21 सदर मोहाल पूर्वी के सभासद आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि इलाके में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हालात यह है कि घरों व दुकानों में बैठना मुहाल हो गया है। मच्छरों के डंक से मोहल्लेवासी मच्छर जनित बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। फॉगिंग मशीन नगर पालिका के पानी टंकी परिसर स्टोर रूम में खड़ी खड़ी धूल फाक रही है। सभासद आनंद कुमार गुप्ता ने वार्डों में तत्काल फॉगिंग कराए जाने की मांग की है। तमाम कवायद के बावजूद भी गोपीगंज इलाके में गैस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। गैस एजेंसी मैनेजर गैस वाहन न आने का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं को बैरंग लौटा रहे हैं। इस बात से रसोई गैस उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गोपीगंज के अधिकतर गैस एजेंसी का यही हाल है। बैरीबीसा निवासी सुनील तिवारी का आरोप है कि गैस एजेंसी के आसपास रहने वाले तथा कथित सफेदपोश नेताओं के दबाव में गैस से लदे ट्राली टेम्पो वाहन सीधे उनके स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को नजरअंदाज कर उनसे गणेश परिक्रमा कराई जाती है। होम डिलीवरी न होने से उन महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनके यहाँ कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है। जिले का पूर्ति विभाग भी कुंभकर्णी नींद में खर्राटे ले रहा है। औराई के उपरौठ पहलवान वीर बाबा मंदिर से घंटा चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने ऊगापुर हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में दी है। बताया कि उपरौठ निवासी हौसला पासी ने औराई पुलिस को सूचना दी थी कि पहलवान वीर बाबा मंदिर से 31 घंटे चोरी हो गए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ऊगापुर हवाई पट्टी से उपरौठ निवासी सर्वेश गिरी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 18 छोटा बड़ा पीतल का घंटा बरामद किया गया है। बाकी घंटा उसके साथी उपरौठ निवासी प्रदुम गिरी के पास मौजूद है। फिलहाल पहलवान वीर बाबा मंदिर से चोरी गए घंटा मामले का खुलासा करते हुए एक को गिरफ्तार किया गया है। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए भदोही जनपद समेत प्रदेश के हर जिले में वंदे मातरम चौक बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कहा कि वंदे मातरम के उद्घोष से आज भी देशवासियों के मन में अद्भुत ऊर्जा, देशभक्ति और समर्पण का भाव पैदा होता है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के विंध्याचल मंडल प्रभारी प्रमोद मिश्रा समेत संजय तिवारी उर्फ बबलू, पवन तिवारी, महेश त्रिपाठी, रामेश्वर सिंह जैसे लोगों ने भदोही शहर के नेशनल तिराहे पर वंदे मातरम चौक बनवाए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के आसपास यमराज खड़े होकर काल का इंतजार कर रहे हैं और भगवान यमराज को आरसीसी रोड बनाने वाली कार्यदायी संस्था व ज्ञानपुर नहर प्रखंड भदोही के अधिशासी अभियंता दावत दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन पर आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा है। काफी कच्छपगत से हो रहे निर्माण से एक बगल की सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील होकर बैठ गई है और इस गड्ढे की वजह ज्ञानपुर नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता बने हुए हैं, क्योंकि इसी कार्यालय की तरफ से सड़क पर पानी बह रहा है। इलाके के लोग लगातार पानी बंद करने की मांग अधिशासी अभियंता से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस समस्या पर विभाग के अधिकारी आंख कान बंद कर बैठे हैं। समय रहते अगर कार्यदायी संस्था व अधिशासी अभियंता नहीं चेते तो कभी भी सिविल लाइन पर बड़ा हादसा हो सकता है। इस लापरवाही पर इलाके के लोगों ने आक्रोश भी जताया है। सुरियामा के कपूरीपुर इलाके में खेत में खड़ी फसल में आग लग गई है। दोपहर लगभग 1 बजे लगी आग से खेत में खड़ी लगभग 5 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। कपूरीपुर निवासी नघई यादव व धर्मराज यादव का उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत मौजूद है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। बताया कि किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है। अचानक खेत में खड़ी फसल धू धू कर जलने लगी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था, अन्यथा अगल बगल मौजूद अन्य खेत भी आग की चपेट में आ जाते। दोनों किसानों का लगभग 5 बिस्वा गेहूं जलकर खाक हो गया है। आग लगी की घटना से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। फरियादियों के लिए संपूर्ण समाधान तहसील दिवस छलावा साबित हो रहा है। घंटों लाइन में लगने व अपनी बारी का इंतजार करने के बाद जब फरियादी अधिकारी तक पहुंचता है तो उन्हें सिर्फ आश्वासन की घुट्टी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। दर्जनों शिकायती प्रार्थना पत्र मिलने के बाद मात्र कुछ ही शिकायतों का निस्तारण हो पाता है। ऐसा ही इस तहसील दिवस पर भी देखने को मिला है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर 97 फरियादियों ने इस उम्मीद से शिकायती पत्र दिया था कि उनके मामलों का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन मात्र 16 शिकायतों का ही निस्तारण हो पाया था, जबकि 81 फरियादी मायूस होकर लौट गए। हालांकि निस्तारण के मामले में पुलिस हर बार अव्वल रहती है। पुलिस से संबंधित आने वाले सभी शिकायतों का प्रमुखता से निस्तारण कर दिया जाता है और राजस्व विभाग हर बार फिसड्डी साबित होता है। इस संपूर्ण समाधान दिवस पर सोमवार को एक बार फिर 81 फरियादी मायूस होकर अधिकारियों की चौखट से लौट गए थे। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 70 वर्षीय मेहीलाल बिंद नामक सब्जी विक्रेता घायल हुआ है। सरकारी एम्बुलेंस से मेहीलाल बिंद को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। सुरियामा के जगतपुर निवासी 70 वर्षीय मेहीलाल बिंद अपने गांव में सड़क किनारे सब्जी बेचने का काम करते हैं। सोमवार की सुबह साइकिल से सब्जी लेने मेहीलाल बिंद सुरियामा गए थे। सब्जी लेकर लौटते समय भिखमापुर व भटेौरा के बीच पहुंचे तभी तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मेहीलाल बिंद के दाहिने पैर में गंभीर चोटें आ गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। टक्कर मारने वाले बाइक चालक को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया था। देश के महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए सोमवार को भदोही जिले के अलग अलग इलाके में कार्यक्रम आयोजित कर पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो देश के महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद दिलाता है। इसी दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीद दिवस के मौके पर चौरी के अनेकपुर व औराई के वारी गांव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के भदोही शहर के अयोध्यापुरी आम आदमी पार्टी के कैंप कार्यालय व भदोही शहर के ही फत्तूपुर में भी देश के महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गुंजा देवी, केशव विश्वकर्मा, रामजीत यादव, कमलेश गौतम, विनय कुमार बिंद, इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य आदि मौजूद रहे।
नई बाजार नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते कस्बे में लगी एलईडी लाइट दिन भर जलती रहती है। ऐसे में नगर पंचायत नई बाजार खुलेआम बिजली की बर्बादी कर रहा है और जिम्मेदार आंख बंद कर बैठे हुए हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि नई बाजार कस्बे के अलग अलग क्षेत्रों के खंभों पर एलईडी लाइटें लगवाई गई हैं, लेकिन नगर पंचायत की उदासीनता के चलते यह लाइटें दिन भर जलती रहती हैं। लोगों के मुताबिक योगी सरकार की मंशा पर नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। जहां जहां एलईडी लाइटें लगी हैं, वहां दिन हो या रात जब भी बिजली आती है लाइटें जलती रहती हैं। कुल मिलाकर नगर पंचायत नई बाजार अपने इलाके में खुलेआम बिजली की बर्बादी कर रहा है। भदोही जिले में अमन चैन कारोबार में तरक्की की दुआओं के साथ 2 दिवसीय उर्स का समापन हो गया है। औराई के जयरामपुर के नूरबाग में मौजूद दरगाह हजरत बाबा नूर आलम शाह का 2 दिवसीय उर्स बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया था, जहां सोमवार को 2 दिवसीय उर्स का समापन हो गया। दरगाह पर पहुंचे बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने फूल माला चादर पोशी करते हुए भदोही जिले में आपसी भाईचारा अमन चैन कारोबार में तरक्की के लिए दुआएं मांगी थी। 2 दिवसीय उर्स को लेकर दरगाह पर भव्य मेला सजा था, जहां सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। कई गांव से अकीदतमंद जायरीनों ने पहुंचकर दरगाह पर शीश नमाया और हाजिरी लगाकर चादर पोशी की थी। 2 दिनों तक दरगाह पूरी तरह गुलजार रहा। उर्स संपन्न कराने में अबू बकर, मोइनुद्दीन, ताजुद्दीन, बशीर अहमद, बख्तियार आलम आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा नेशनल मार्ग हरियाणा प्रीसा यमहा बाइक एजेंसी के सामने एक तेज रफ्तार बाइक ई रिक्शा टोटो में जा भिड़ा। हादसे में 27 वर्षीय अजीत गौतम नामक बाइक सवार मैकेनिक घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू लाल ने घायल मैकेनिक को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। गोपीगंज के थानीपुर निवासी अजीत गौतम भदोही शहर के बूढ़ापट्टी निवासी अपने जीजा दिनेश गौतम के इंदिरा मिल स्थित गैराज पर आया था। शाम को लौटते समय हरियाणा में हादसा हो गया, जिससे वह घायल हो गया था। सूचना पर घायल के रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसा समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आपसी भाईचारे का पर्व ईद व रामनवमी से पहले सुरियावा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जोधापुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां जोधापुर का एक मुस्लिम परिवार रामनवमी से पहले गांव के दर्जनों हिंदू भाइयों को राम दरबार भेंट करते हुए अंग वस्त्रम व माल्यार्पण कर भाईचारे का संदेश दिया है। मुहिब्बाने ख्वाजा गरीब नवाज समिति के प्रबंधक हाजी कमरुद्दीन की ओर से जोधापुर गांव में रामनवमी के पहले हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। हालांकि हाजी कमरुद्दीन की इस पहल को जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता ने सराहना भी की है। समिति की ओर से होरीलाल यादव, महेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश सिंह, डॉक्टर अनिल मिश्रा, लवकुश गुप्ता जैसे हिंदू भाइयों को राम दरबार देकर सम्मानित किया गया था। इस मौके पर ईद मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था, जहां हिंदू भाइयों ने हाजी कमरुद्दीन के यहाँ सेवई चखते हुए गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी है। चौरी के चांदी गहना गांव में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गौ माता को मिले सम्मान जैसा नारा गूंजता रहा। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत चांदी गहना में आयोजित कार्यक्रम में सनातन धर्म के लोग मौजूद थे। समाज सेवी अवधेश शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई। कहा कि भदोही तहसील पर पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में कई गौ सेवादारों को सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर अभिषेक कुमार शुक्ला, महेश शुक्ला, विजय मिश्रा, दीपक तिवारी, ऋतिक आदि मौजूद रहे।
देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक भी अपनी फरियाद को लेकर परेशान हैं। उनकी समस्याओं के निस्तारण में भी लेट लतीफी हो रही है। ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सैनिक बंधु की बैठक में देखने को मिला है। पर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भदोही के पिपरी निवासी पूर्व सैनिक हीरालाल पाल व गोपीगंज के सुजातपुर निवासी पूर्व सैनिक हरिचंद पांडे ने अपनी अपनी समस्याएं रखी थी। हालांकि बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह ने अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आदेश दिया है। बैठक में ग्रुप कैप्टन अशोक पांडे, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी व भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर 23 मार्च भारत बंद के तहत जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे मोर्चा के लोगों ने जमकर हुंकार भरी है। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जाति आधारित जनगणना मौजूदा सरकार द्वारा ओबीसी के साथ की जा रही धोखाधड़ी के खिलाफ SC ST OBC के समर्थन में UGC बिल लागू करने, शिक्षकों को TET से मुक्त करने जैसे समर्थन में मोर्चा के लोगों ने जिला मुख्यालय पर हुंकार भरते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। इस मौके पर रामफल बिंद, लच्छनधारी बिंद, गुंजन खान, जयप्रकाश, राकेश, कांसीराम, लालमणि, नंदलाल आदि मौजूद रहे। 1 साल के नवीन गौतम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। जन्मदिन कार्यक्रम से पहले भगवान गौतम बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए केक काटा गया। भदोही के आहरा हृदयपट्टी निवासी नीरज गौतम व नंदनी देवी के बेटे नवीन गौतम का जन्मदिन मनाते हुए उपहार भी भेंट किए गए थे। इस दौरान नवीन गौतम के दादा लल्लू राम, दादी अंजुल देवी ने जुग जुग जियो का आशीर्वाद देते हुए खूब प्यार दुलार किया है। देर रात तक पनीर, मिठाई, पूड़ी, सब्जी जैसे व्यंजन का दौर चलता रहा। इस मौके पर पारसनाथ, रामलाल, नंदलाल, मनीष आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। साथ ही आपके क्षेत्र में कहीं भी हो कोई खबर और समस्या तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हम लगातार चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।